नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो कार्य पत्रक आपकी 50 2 नवंबर 2020 विषय गणित। तो थोड़ी सी वर्कशीट लेट हो गई है, मैं समझ रहा हूँ, कृपया समझने की कोशिश करिए। हमारे पास थोड़े ऑफलाइन काम होते हैं तो मेरा ध्यान थोड़ा सा उस पर चला गया था। वर्कशीट मेरे पास लेट आई, इस वजह से थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, करना स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे वर्गीकृत बारंबारता सारणी, जो इसका तीसरा आपका चल रहा है आपका, ठीक है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो आपके आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण 49 आपका 48 भी इसी से संबंधित था। तो इसकी अब तीसरा भाग चल रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें क्या था, इसमें आपका वर्ग बनाया जाएगा, वर्ग अंतराल बनाया जाएगा। इस विधि में हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूह में बांट लेते हैं। इन समूहों को वर्ग या वर्ग अंतराल कहा जाता है। वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीके से लिखा जाता है। बीच में जो माइनस का निशान देख रहे हो ना, तो ये एक तरह इस प्रकार से लिखा है, 0 से 9, इसे से पढ़ते हैं, 10 से 19, 20 से 29, 29 से 39। तो जो इस प्रकार से लिखा गया, देखो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा गया है, तो इसी प्रकार से इसे कहते हैं अंतिव्यापी, अंतिव्यापी कहते हैं। लेकिन जब इन आंकड़ों को ठीक से लिखा जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, ये ठीक से लिखा गया है, तो ऐसे वर्ग अंतराल को हम सतत या सतत वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका लाइन से होता है, जिससे आप आंकड़ों को समझने में काफी मदद मिलती है। तो चलिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन है बेस, उसके ऊपर देख लेते हैं, एक बार उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका वर्ग अंतराल दिया गया है 150, 155, 155 से 160, 160 से 165। बच्चों ये काफी इजी है वर्कशीट, लेकिन याद ध्यान रखना, जैसे कि 150 से 155 है, तो यहाँ पे 155 वाली संख्या नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर मैं 65 वाले में समझाता हूँ, 160 से 165, तो 165 होगा वो इसमें नहीं आएगा। 165 ध्यान से देखेंगे तो 165 अगर यहाँ पे है, कहाँ पे 165, 165, ठीक है। तो थोड़ा सा तो इसमें देखो आंकड़ों देखने में थोड़ा समय तो लग ही जाएगा आपका। देखो ये रहा 165, ठीक है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, अगर 160 से 165 है तो 165 इस वाले में नहीं आएगा, 165 जो इस वाले में जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। 155 होगी तो 155 को इसके अंदर नहीं, 155 को इस वाले में लिखा जाएगा, ठीक है। 160 अगर आएगा तो 160 इस वाले में नहीं, वो ठीक है, 160 इस वाले में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर 165 आ गया आपका, 165, अब ये किस में लिखना है आपको, 165 तो यहाँ पे भी, 165 तो यहाँ पे भी है, लास्ट वाले में इस वाले में नहीं लिखा जाएगा, जहां से स्टार्ट होता है इस वाले में। इस 165 को हरे से दिखाया गया है, इस वजह से दोनों में इसमें आएंगे। और मिलान चिन्ह के बारे में आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 लाइन में 5 बनाने के लिए उसे क्रॉस कर देते हैं, वो 5 में बन जाता है आपका, आराम से बन जाएगा। इसे बारंबारता बनाते हैं, मिलान चिन्ह के बाद बारंबारता। तो चलिए आप अपने इसमें स्वयं प्रयास करने वाले में आते हैं। बहुत बच्चों को इसका काफी देर से इंतजार होगा। तो ये वर्कशीट कराने से पहले आपको दिखा दूं ये कहाँ से ली गई है आपकी। तो सारी अब वर्कशीट आपकी एनसीईआरटी से ली जा रही है, ये वाले भी एनसीईआरटी से है। प्रश्न नंबर 1, 40 इंजीनियर। तो 40 इंजीनियर उनके आवासों के कार्यस्थल दूरियां ये हैं। तो प्रश्नावली 14.2 दिखाई दे रहा होगा ना बच्चों ध्यान से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई वर्क ये जो डीओई वाले अपनी तरफ से नहीं बना रहे, आपके एनसीईआरटी का ही मदद लेके बनाए जा रहे हैं। तो पढ़ते क्वेश्चन क्या है, 40 इंजीनियरों की अनेक आवास में कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी दी गई है। ये सब किसमें है, किलोमीटर में। 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31, ठीक है। किसमें दिया गया है आपका, सब किलोमीटर में है। तो 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, 5 सम्मिलित नहीं है, देखो इसने पहले ही बोल दिया है 0 से 5 लेना है। पहला वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को 5 वाले एक वर्गीकृत बारंबारता सारण बंटन सारणी बनानी है, एक बंटन सारणी बनानी है इसको, ठीक है, बारंबारता सारणी बनानी है। तो आपको पता है काफी सरल है, जिस प्रकार से बनाई थी उसी प्रकार से बनाना है। और इसमें बोल भी दिया गया है 0 से 5 वर्ग अंतराल क्या लेना है, 0 से 5। तो मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो 0 से 5 लेना है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। और आगे क्यों नहीं बढ़ाया, आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि आपको अब जो आपके आंकड़े दिए होते हैं ना, उसी को देख के हम बता सकते हैं कि आपको ये कहाँ तक बनानी है। 35 से ज्यादा था नहीं, ध्यान से देखेंगे इसमें, ठीक है। तो आपका 31 तक है, ठीक है। अब 31 बोला है तो यार जो सारणी बनेगी 30 से 35 तक के बीच में बनती है, तो हमने वहीं तक बनाया है। अगर इससे ज्यादा होता, 32 भी है, इससे ज्यादा होता तो हम इससे ज्यादा भी बनाते, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, आपको यहाँ से गिनती गिनना है। ऐसे आप काउंट करेंगे 0 से 5 तक के बीच में, तो 5 ही आएंगी। तो इसमें सर्कल बना लेते हैं। देखो 5 नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। इस वाले में देखो ये 5 जो दिया है वो आपके दूसरे वाले में आएगा, इस वाले में 5 को ऐड किया जाएगा, ठीक है। ब्लर हो रहा है क्या एक बार, ठीक है। जो आपका ये 5 है ये दूसरे वाले में, इस वाले में आएगा, ठीक है। इस वाले में ऐड नहीं करना आपको। तो इसमें 3 ले लेते हैं, 3, फिर इसमें आ जाएगा 2, ठीक है। फिर ये 3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है, ये 2,
ठीक है। और इसमें देखो 5 नहीं आएगा इस वाले में, तो 4 ही हुए। वैसे तो 5 थे, मैंने काउंट किए थे, ठीक है। देख लेते हैं और अच्छे से कहाँ पे होंगे, यहीं पे होंगे, जाएंगे कहाँ पे। 5 नहीं आएगा, याद रखना ये रहा 3, ठीक है। कितने हो, 1 2 3 4 5 और नहीं है इसमें आपके, तो ये आपके 5 इसमें आ गए। और जो ये 5 होगा, दूसरा पेन कहाँ है भाई साहब, जो ये 5 होगा ये दूसरे वाले में चला जाएगा, इस वाले में, क्योंकि 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस वाले में नहीं जाएगा, बार बार बता रहा हूँ ये वाला। तो ये 5 यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो इस काउंट करेंगे तो कितने जाएंगे आपके, 11। तो इसी प्रकार से आपको ये बारंबारता सारणी बनानी है, ये प्रकार से बन जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से दूसरे पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष सांद्रता दी गई है। कुछ सांद्रताएं दी गई हैं आपकी, अगर आपको ये दिखाया जाए तो ये भी आपका जो 14.2 क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा ही है। 30 दिनों वाले महीने में जो आपका सापेक्ष आर्द्रता है प्रतिशत में दिखाया गया है, तो यही वाला है आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार चलिए इसे कर देते हैं एक बार हम अच्छे से। तो कुछ इसमें आंकड़े दिए गए हैं आपके पास, और आपका वर्ग 84 से 86, 86 से 88, इस प्रकार का लेकर आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप वर्ग अंतराल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो पहले वर्ग अंतराल, यहाँ मैंने सापेक्ष आर्द्रता भी लिख रखा है, आप वर्ग अंतराल भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 84 से 86, 86 से 88, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। तो मैंने 100 देख के रुक गया, नहीं, जो हमारे आंकड़े थे, आंकड़ों को देखते हुए मैं यहाँ पे रुका हूँ। अब 84 से जो 86 देखेंगे आप, तो 84 से 86 के बीच में आपका एक ही मिला था आपका, तो थोड़े से पॉइंट वाले हैं, ठीक है। 86.5, ये तो ज़्यादा आगे निकल गया, ठीक है। याद रखना ये 86 जो 86.5 है, तो 86 से ज़्यादा है, तो ये 86 ज़्यादा इस वाले में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें एक ही आएगा। तो 84 और 86 के बीच में देखना है आपका, 84 और 86 के बीच में, ठीक है। 84 ये रहा आपका, 84 से 86 बीच में बस एक ही आता है आपका। तो आंकड़ों को ध्यान से अब की बार करना है, जो भी आपका मिल जाए उसके ऊपर सर्कल बना लीजिएगा, ताकि वो आपका दोबारा से काउंट होने में समस्या नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये 84 86 बीच में 1 है, 2 थे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, इस प्रकार से 2, इस प्रकार से इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वर्कशीट काफ़ी लेट हो गई है आज, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन और भी काम थे, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। तो मैं CBSE क्लासेस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।